Awakening Ascension Journey and Level of Pride and Ego। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरे चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। डॉक्टर डेविड हॉकिंस के इस एनर्जी चार्ट के थ्रू मैंने पिछले 1-1.5 साल में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है और काफ़ी ईजिली इस चार्ट के थ्रू जो है चीज़ें समझ आती हैं, ये जर्नी समझ आती हैं। आज मैं बात करूंगी प्राइड के लेवल के बारे में, जो कि 175 का लेवल है, और थोड़ा सा ईगो के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। तो जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो भी लोग इस 175 के एनर्जी लेवल पे हैं, उनके बिहेवियर को जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरा अनुभव है, उसी के हिसाब से मैं बात करूंगी। ऐसा नहीं है मैंने कहीं पढ़ा इन सब चीज़ों को, मैंने ये चीज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व करी है कि जब कोई व्यक्ति प्राइड के लेवल पे या ईगो उसमें बड़ी रहती है तो वो कैसे बिहेव कर रहा होता है या कर रही होती है। ये जर्नी असेंशन की है, धीरे धीरे ऊपर उठने की है, और जितना ज़्यादा हम ऊपर उठते हैं उतना ज़्यादा हम शुद्ध होते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा हम प्रकाश में जाते हैं, उतना ज़्यादा हम ज्ञान से भरने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्राइड और ईगो का एक लेवल है जहाँ पे मैंने देखा कि लोग स्टक हो जाते हैं। और कारण ये रहता है कि जो भी उन्होंने अपने लाइफ में किया या जो भी उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, है ना, कई बारी उन अचीवमेंट्स की वजह से या जो भी उनकी डिज़ायर फुलफिल्ड हुई उनकी लाइफ में, जो भी उनमें पोटेंशियल्स थी वो पोटेंशियल्स पे उन्होंने काम किया और बड़ा अच्छे रिजल्ट्स आए। तो कई बारी उन अचीवमेंट्स की वजह से या जो भी उन्होंने रिसीव किया उन सब चीज़ों की वजह से कई बार व्यक्ति के अंदर ना बड़ा घमंड आने लगता है, बड़ा अभिमान आने लगता है, और बहुत मैं करने लगता है व्यक्ति कि देखो मैं ये हूँ, मैंने ये किया, है ना। और बड़ा जैसे मानो कि बहुत ही जोश से और अपने बारे में चीज़ों को बता रहा होता है या बता रही होती है, और अपने अंदर भी उस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली वो व्यक्ति जो है महसूस कर रहा होता है। तो मैं जो है और अभिमान जो है बहुत ज़्यादा व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। एंड होता क्या है कि ये व्यक्ति भी जीवन, क्योंकि ये भी कोई बहुत हाई एनर्जी लेवल तो है नहीं, ठीक है, तो ये व्यक्ति के जीवन में भी बड़े टेस्ट चलते रहते हैं, परीक्षाएं चलती रहती हैं, परेशानियां आती जाती रहती हैं। और कई बारी इस व्यक्ति का क्या होता है कि क्योंकि ये अपने घमंड में बहुत ज़्यादा होता है, ये प्राइड वाला जो लेवल है, इसमें जब व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही अभिमान और ईगो में जी रहा होता है, तो कई बारी जब कोई परमात्मा, भगवान, यूनिवर्स इसकी तरफ कोई सही गाइड करने वाले व्यक्ति को भी भेजते हैं। परमात्मा हर स्टेज पर, अवेकनिंग असेंशन की इस जर्नी में हर स्टेज पर हमको मदद भेजते हैं। तो अगर इसकी तरफ कोई मदद के लिए आए भी, इसके जीवन में कोई टीचर, गुरु कोई आए भी, कहीं से इसको मदद मिल भी रही हो, तो ये उस मदद को ले ही नहीं पा रहा होता है, समझ ही नहीं पा रहा होता है, उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसको अपने अंदर अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा मैं या घमंड होता है कि मेरे से बड़ा कौन हो सकता है, मेरे पास तो इतना ज्ञान है, मैंने तो ये सब कुछ अचीव किया है, तो मेरे से बड़ा कौन है जो मुझे समझाएगा। और ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है कई क्लाइंट्स के साथ कि वो बहुत परेशान रहते हैं, आते हैं, और आने के बाद वो अपना ही ज्ञान समझने की बजाय कि जहाँ पे वो अटके हुए हैं उन्हें समझाया जा रहा है, बल्कि वो अपना ही ज्ञान बताने लग जाते हैं या कंटिन्यूसली अपनी अचीवमेंट्स बताने लग जाते हैं। और उनकी बातों में एक मैं की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होती है, झलक रही होती है कि मेरी लाइफ जर्नी ऐसे रही, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपने आप को ऐसे प्रूफ किया, मुझे प्राउड है अपने आप के ऊपर, होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला। लेकिन वो एक घमंड भी कहीं न कहीं बहुत साफ-साफ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और मैंने देखा कि ये लोग परेशान होते हैं, डिस्कस करना चाह रहे होते हैं, पर जब इनको कोई समझाए तो ये उस चीज़ को ढंग से सीरियसली ले नहीं पा रहे होते हैं। और कारण सिर्फ़ ये होता है कि डीप इनसाइड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा अचीवर मानते हैं, और एक ईगो, मैं की एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और इसी ईगो की वजह से, इसी अति प्राइड की वजह से, है ना, इनको आगे का रास्ता नहीं मिल पा रहा होता है, और इसकी वजह से कई बार इनके जीवन में जो है इस एनर्जी पे अटके रहने की वजह से, स्टक हो जाने की वजह से, इनको लाइफ में जो है बड़े लॉसेस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। इनको भगवान तो मदद सबके लिए भेजते हैं, हर लेवल पे, हम जिस भी लेवल पे हैं, हर लेवल पे हमारे जीवन में
कुछ ना कुछ मदद भेजते हैं, बट ये किसी मदद को ढंग से ले ही नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने जो भी कुछ अचीव किया होता है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से एक घमंड ऐसा बैठ गया होता है कि मुझे कौन क्या समझाएगा, और कोई समझाने आए तो ये उसके सामने ही अपनी अचीवमेंट्स जो है गिनाने लगते हैं या वो सब बताने लग जाते हैं। सरेंडर नहीं होते हैं कि हाँ, परमात्मा ने मुझे इसकी तरफ भेजा है और इसके थ्रू मेरे आगे के रास्ते खुल सकते हैं, तो मुझे इसको सुनना चाहिए ढंग से। तो ये अपनी ईगो को साइड नहीं कर पा रहे होते हैं, इसी वजह से इनके आगे के रास्ते नहीं खुल पा रहे होते हैं। ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं, स्ट्रेस एंड स्टक होते हैं, और अपने आप को संभालने के लिए ये कई बार काफ़ी पुरानी चीज़ें ये कर रहे होते हैं। मतलब जिन चीज़ों के बेस पर इन्होंने कुछ अचीव किया था, काफ़ी पुराने मेथड्स ये यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्निक्स जो भी इनके जीवन में पहले इनको मदद करी, उनको भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट इनको इतनी समझ नहीं आती कि अब कुछ नया समझने की ज़रूरत है, अब कुछ नया करने की ज़रूरत है, और वो क्या करना है उसको तुम्हें एक टीचर, काउंसलर ही या गुरु ही बता सकता है। बट गुरु के सामने तो ये खुद ही गुरु बन जाते हैं, तो इनको कोई कैसे समझाए। और अपने अंदर से अब ये जुड़ नहीं पा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि ईगो बहुत बढ़ गया है, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, डार्कनेस बहुत बढ़ गया है, घमंड चढ़ गया है दिमाग के ऊपर। तो फिर रास्ता कहाँ से मिलेगा? ना अंदर से जुड़ पा रहे हैं, ना गुरु की गाइडेंस ले पा रहे हैं, तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? अब ये लोग जो हैं अटक जाते हैं इस लेवल पे, 175 के लेवल पे, और जो है परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ धीरे धीरे क्या होने लगता है कि इनके प्राइड और ईगो की वजह से जो इनके प्रीशियस रिलेशनशिप थे वो ख़राब होने लगते हैं। दूसरा, इनको लॉसेस एक्सपीरियंस होने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं ऐसी, कि मतलब लॉस भी हो रहे हैं, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, लोग भी लाइफ से छूट रहे हैं, अकेले पड़ रहे हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई हम अटक गए हैं। हमारे अंदर का ही ये जो प्राइड एंड ईगो है, इसने हमें अटका के रख दिया है, और मेरे अंदर के ही मैं और घमंड ने जो है मुझे अटका के रख दिया है, और उसी की वजह से मेरे जीवन में जो है दुख बने पड़े हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी व्यक्ति इस लेवल ऑफ एनर्जी पे अटक गया है बिकॉज ऑफ अति प्राइड और ईगो की वजह से, अगर उसको लॉसेस हो रहे हैं, उसको परेशानियां हो रही हैं जीवन में, दुख तकलीफ मिल रहे हैं, और वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहता है ना, वो पीसफुली और आनंद में जीवन को जीना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ठीक है, अपने व्यवहार में थोड़े परिवर्तन लाने होंगे, एंड शुरुआत यहाँ से करनी है बेसिक, कि जो भी उसने जीवन में अचीव किया है, जिसके ऊपर उसको बड़ा घमंड है, सबसे पहले तो उन सब चीज़ों का क्रेडिट, जितने भी लोग उसके जीवन में आज तक रहे, जिन्होंने उसे दुख दिया, परेशानियां दी, ट्रिगर किया या साथ दिया, उन सब अचीवमेंट्स का जो क्रेडिट है वो उन सबको दे दे, कि हाँ मतलब मैंने एफर्ट्स मारे, मुझे अपने आप के ऊपर भी जो है अपने लिए भी काफ़ी सम्मान है, लेकिन अगर ये लोग ही मेरे जीवन में ना आते, जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया बचपन से या जीवन में अलग अलग स्टेज पे, तो मैं कैसे उठता या उठती, मैं कैसे एफर्ट्स डालती, मैं कैसे ये सब कुछ अचीव करती। तो सारा क्रेडिट जो है अगर वो इन सब लोगों को दे दे जो भी उसके जीवन में रहे, तो अपने आप ही दिमाग में जब भी वो घमंड उठेगा और वो अपने मन को ये रिप्लाई करेगा अंदर ही अंदर, तो उसका सबकॉन्शियस जो है वो नए तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा और ईगो अपने आप हटने लगेगा। फिर से जो है वो व्यक्ति ग्राउंडेड होके और सरेंडर मोड पे आके जो है अपने गुरुओं की गाइडेंस ले पाएगा, अपने अंदर से जुड़ पाएगा, फिर से ज्ञान को जो है रिसीव कर पाएगा, और आगे के रास्ते जो है खुल पाएंगे। इस असेंशन के प्रोसेस में कोई भी स्टक नहीं रहना चाहता है, क्योंकि जो भी स्टक है वो दुख पीड़ा में ही है। तो आज तो बात हो रही है प्राइड के लेवल के बारे में, 175 के। तो जो भी व्यक्ति प्राइड के लेवल पे अटका हुआ है, वो अपने अभिमान और मैं के चलते जो है वो इस 175 के लेवल पे अटक गया है। और जो भी लोग यहाँ पर नहीं अटके हुए हैं, वो इसलिए नहीं अटके क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे लाइफ में जो भी मेरी अचीवमेंट्स रही हैं, जो भी मैंने रिसीव किया, जो भी मुझे आदर सम्मान मिला, उस सब का कारण जो है परमात्मा है, हायर एनर्जीज़ हैं,
वो लोग हैं जिन्होंने सहयोग दिया, और वो लोग भी हैं जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर या परेशान किया। तो क्योंकि उनके अंदर इस तरीके की सोच है, इस तरीके का माइंडसेट है, इसी वजह से वो आगे निकल गए हैं। ठीक है, वो अटके नहीं पड़े हैं, स्टक नहीं है, आगे नया ज्ञान, नई चीज़ों को वो सीख रहे हैं और पीस में हैं, आनंद में हैं, खुश हैं। अच्छा, अब थोड़ा और मैं बात करती हूँ इसी 175 के लेवल के बारे में, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अभिमान में है, अति अभिमान में है, ईगो है उसके अंदर, मैं बहुत ज़्यादा है, और वो हट ही नहीं रहा है। परमात्मा उसकी तरफ भेज रहे हैं सही लोगों को कि इसको गाइडेंस मिले, पर वो उनकी गाइडेंस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसको तो खुद के ऊपर बड़ा गुरूर है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को देख रहा है कि भाई मेरे पास भी तो कितना अनुभव है। वो खुद को ही बिल्कुल गुरु मान के चल रहा है, और डेफिनेटली उसके पास होता है काफ़ी अनुभव, लेकिन आगे का भी तो रास्ता है, और आगे का रास्ता दिखाने के लिए किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है, परंतु वो व्यक्ति किसी की गाइडेंस को ले ही नहीं पा रहा होता है, और इसीलिए वो व्यक्ति जो है अटक जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति के साथ फिर ये होता है कि जिन भी चीज़ों के ऊपर उसका घमंड था, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें टूटती हैं, ख़त्म होती हैं, और सब कुछ बिखरता चला जाता है। कभी कभी इस बिखरने के प्रोसेस में, सब कुछ ख़त्म होने के प्रोसेस में, जिन भी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा घमंड में था, जब वो चीज़ें टूटती चली जाती हैं ना, ख़त्म होती चली जाती हैं, तब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को ना रियलाइज़ होने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब मैं ही हूँ जिसने इतना कुछ अचीव किया, और मेरे ही किसी व्यवहार या मेरे ही किसी माइंडसेट या कुछ मेरे में ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से अब सब कुछ बिखर रहा है। तो कई बार ना कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को ना रियलाइजेशन होने लगती है कि मैं तो अटक गया हूँ कहीं पे, या अटक गई हूँ, क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, कहीं मैं फंस गया हूँ। तो मतलब कई लोगों को अक्ल तब आती है जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे भी कई बारी लोग जो है, ऐसे बर्बादी के बाद जो है उनको चीज़ें समझ आती हैं, और भगवान तो पहले भी मदद भेज रहे थे, और जब ये बंदा थोड़ा समझदार, समझ आ जाती है, अक्ल आ जाती है, तो तब भी परमात्मा इसकी तरफ भेजते हैं, और तब कई बारी ये जो है मदद लेना जो है शुरू करता है, थोड़ा अपने ईगो को साइड करता है और मदद लेना शुरू करता है, गाइडेंस लेना शुरू करता है। और कई लोगों का इससे भी बुरा हाल है कि मतलब कहते नहीं कि इसकी घमंड ने इसको डुबो दिया, तो उनको तो मतलब जीवन भर अक्ल ही नहीं आती, बर्बादी ही बर्बादी, और सब खत्म। तो दो तीन प्रकार के लोगों की बात हो गई यहाँ पर। एक वो जो घमंड में जो है सब कुछ ही उनका बर्बाद हो गया, पर अक्ल बिल्कुल नहीं आई, ऐसे ही चले गए इस दुनिया से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्राइड के लेवल से ऊपर उठ पाए, क्योंकि जो भी उन्होंने अचीव किया उन्हें पता है कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट परमात्मा, हायर एनर्जीज, लोग, कार्मिक सब हैं। और तीसरे वो लोग जो बर्बादी करके जिनको अक्ल आती है। तो ये था मेरा आज का ओवरऑल वीडियो, प्राइड 175 के लेवल का। ये सब चीज़ें मैंने ना एक्सपीरियंस करी हैं, काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, और मैं भी ऑब्जर्वर हूँ, काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, और उसी के बेसिस पर इस चैनल पर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।